हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। घाव पे नमक छिड़कना, एक कहावत आपने सुना होगा और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक तरफ 70वीं बीपीएससी का जिन जिन का सेंटर बापू परीक्षा परिसर पटना में पड़ा था, कुम्हरार में, वो सब मतलब एकदम वो जो है ना घायल हैं। वो सारे छात्र 12,000 वो जो जितने छात्र हैं वो सारे घायल हैं और कहीं ना कहीं उनके घाव के ऊपर नमक छिड़का जा रहा है। नमक कैसे छिड़का जा रहा है? सीधा बोल के कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परीक्षा कैंसिल। देखिए, परीक्षा कैंसिल की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन सेंटर पे जो गतिविधि जो हुई, जो गलत तरीके की, और वहाँ पे टोटल गलती मैनेजमेंट की है, उसके बाद छात्र उग्र हो गए। तो इस संबंध में कोई संज्ञान लेने की बात ही नहीं हो रही है। और अब जो बात हो रही है कि 100 से अधिक कट ऑफ जाएगा, तो 100 से अधिक कट ऑफ जाना तो लाजमी है। आप जो अलग अलग छात्रों से आप बात करिएगा, बापू परीक्षा परिसर वाले, वो सब का स्टेटमेंट है कि भाई पहले तो हल्ला हुआ, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, पैकेट खुला हुआ था, उस चीज़ को लेकर हल्ला हुआ। उसके बाद अगर जो छात्र बैठ के परीक्षा भी दिए हैं, यानी बीपीएससी का ऑफिशियल ये क्लेम है कि 5500 छात्र यानी 5,500 छात्रों ने अपना ओएमआर सबमिट किया है, मतलब उनका एग्ज़ाम सक्सेसफुल बीपीएससी मान रही है, वेरी गुड। लेकिन इन्हीं 5500 छात्रों में से कम ऐसे 1000 छात्र हैं जिन्होंने गुटबाजी करके, यानी एक जगह 10-10, 12-12 छात्र बैठ के आपस में टिक लगा रहे हैं। और जब वो आपस में टिक लगा रहे हैं तो भाई मान के चलते हम एक फॉर एग्जांपल कि एक छात्र को 10 सवाल आ रहा है, 10 छात्र 10 सवाल यानी कि 100 सवाल सॉल्व, 150 में से 100, 110 सवाल तो यूं ही सॉल्व हो गए। तो कट ऑफ तो इनका वैसे ही पार हो गया, आराम से इनका कट ऑफ पार हो गया। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से डायरेक्ट धांधलीबाजी और चोरी चकारी हुई है, और गुटबाजी का जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बीपीएससी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बापू परीक्षा परिसर में जो गुटबाजी करके जितने छात्र लिखे उन सबका एग्जाम ही कैंसिल करना चाहिए। ये है। अब देखिए अखबार में आज क्या न्यूज़ आया है इस संबंध में, देख लीजिए। बोला जा रहा है भाई 100 से अधिक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा प्रश्न पत्र का जो लेवल था वो ठीक था। हाँ बिल्कुल, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, अगर 67वीं के जैसा क्वेश्चन पेपर आ गया तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 95 से ऊपर जाने का, ठीक है। तो बिल्कुल चांस है, मैं खुद भी मान रहा हूँ कि इस बार जो लेवल था वो ना 68वीं जैसा था और ना ही 69वीं जैसा था। इस बार का जो लेवल था वो 67वीं जैसा था। सीधी सी बात है। तो कट ऑफ हाई जाने का तो चांसेस है। और भी सारी चीज़ें हैं, क्या ही बोला जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे डिटेल में न्यूज़ देख लीजिए। तो बीपीएससी 70वीं की संयुक्त परीक्षा में प्रश्न का स्तर मिला जुला रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्नों का स्तर ठीक था। परीक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से अधिक कट ऑफ पर चयन होगा। इस बार 2050 सीट नहीं, 2035 है, गलत यहाँ पे लिखा गया। 2035 सीट के लिए 3,25,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 4,83,000 में से केवल 3.25 लाख इसमें शामिल हुए हैं। अदम्य अदिति गुरुकुल के गुरु रहमान ने बताया कि बीपीएससी की ओर से 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न सरल और बिना उलझे हुए थे। जिन बच्चों ने 9वीं से 10वीं की किताबें गहराई से पढ़ी होगी उन्होंने सारे प्रश्न ये हल कर लिए होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के प्रश्न 6 महीना के प्रतियोगिता दर्पण से पूछे गए। 100 से कम किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। बीपीएससी के द्वारा जिस तरह का प्रश्न पूछा गया है वह किसी भी रूप में अधिकारी लेवल के प्रश्न नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पटना के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके द्वारा ये सारा आकलन किया गया है। और हमारा भी कट ऑफ आज डिटेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिएगा, परीक्षार्थियों का क्या क्या आरोप है बापू परीक्षा परिसर को लेके। यहाँ पे देखिएगा, ये फोटो देख लीजिए, बापू परीक्षा परिसर का टोटल आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या क्या आरोप है यहाँ अभ्यर्थियों का। तो कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर के बाहर शुक्रवार को बीपीएससी परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी का यहाँ पे फोटो लिया गया है। तो बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा देने बापू परीक्षा परिसर स्थित केंद्र पहुंचे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला। उनका आरोप है कि घंटा बाद भी जब प्रश्न पत्र उन्हें नहीं मिला तो वे परीक्षा छोड़कर निकल गए। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि बापू परीक्षा परिसर में चारों तरफ अव्यवस्था थी। परिसर के प्रथम तल पर 10-10 के समूह में छात्र, जैसा मैंने आपको बोला, एक साथ बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे।
दोबारा से परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दर्जनों की संख्या में शुक्रवार को परीक्षार्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ सुनवाई इनका हो नहीं रहा। आप यहाँ पे सारा फोटो वगैरह देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ईओयू जो है ये इसमें सक्रिय हो गया है और कल पूरे दिन ईओयू की जांच चलती रही है। यहाँ पे देखिएगा, मुजफ्फरपुर में जो है ना साइंस कॉलेज में सेंटर बनाया गया था, वहाँ से भी एक संदिग्ध पकड़ाया है। तो सदर थाना के गोबरसही स्थित एमपी शाही साइंस कॉलेज सेंटर में शुक्रवार को बीपीएससी परीक्षा के दौरान एक संदिग्ध को जो हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो मामला जो है बहुत ज़्यादा ही गहराया हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा, बीपीएससी परीक्षा को लेकर दिन भर सक्रिय रहा है ईओयू। बीपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की परीक्षा सेल शुक्रवार को दिन भर सक्रिय रहा है। ईओयू के अधिकारियों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डिजिटल निरीक्षण करते हुए इसके अलावा ईओयू के हेल्पलाइन नंबर पर भी ईमेल किया है और संदेशों का भी सत्यापन किया है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। परीक्षा शांतिपूर्ण हुआ है। अब यहाँ पे ओवरऑल जो मामला देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा जैसे ही आयोग देखेगा, आयोग को बहुत सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, 12,000 छात्रों का सेंटर था बापू परीक्षा परिसर में। ठीक है। और उसमें से 5500 ने पेपर सबमिट किया है। अटेंडेंस बोला जा रहा है 61% के आसपास जो है अटेंडेंस रहा है। मतलब मान के चलते हैं कि 9,000 छात्र जो है इसमें सम्मिलित हुए होंगे। तो फिर भी यहाँ पे 3,000 छात्रों ने पेपर नहीं सबमिट किया है। बात यहाँ करते हैं कि जो 5500 छात्रों ने जो पेपर सबमिट किया है, इसमें से हम यही मान के चलते हैं कि चलिए 1500 छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने गुटबाजी करके अगर बनाया है, तो 1500 का तो सीधा सीधा यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। तो फेयर एंड स्क्वायर एग्जाम कहाँ से हुआ, इस पे जरूर आयोग को सोचना चाहिए और एक बार सीसीटीवी कैमरा जरूर खंगालना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।